हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सतेंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन और स्टार एवं डेल्टा कनेक्शन में तुलना यानी अंतर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कनेक्शन जब भी होते हैं तो दो रूप में होता है, या तो हम लोग स्टार में करते हैं या डेल्टा में करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम स्टार कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, स्टार से कनेक्शन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार को बना करके देखते हैं स्टार कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। हम लोग कहीं पर इस प्रकार से चित्र को देखते हैं, जब हम लोग कभी चित्र को देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं, तो वहां पर हमें इस प्रकार से कुछ डायग्राम दिख जाते हैं। अगर हमें इस प्रकार से कोई डायग्राम दिख रहा है तो हम समझते हैं इसे स्टार कनेक्शन कहते हैं। और स्टार कनेक्शन मतलब जब तीन क्वाइल को आपस में प्रथम सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तीन क्वाइलों के प्रथम सिरे को, मान लिया जाए इस क्वाइल का फर्स्ट सिरा ये था, इसका भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, इसका सेकंड और इसका ये सेकंड। हमने क्या किया कि तीनों क्वाइल के प्रथम सिरे को एक साथ जोड़ दिया। और जब हम जोड़ देते हैं एक साथ तो वैसे ही जंक्शन को हम लोग क्या कहने लगते हैं, स्टार कहने लगते हैं। ऐसे ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे कनेक्शन को कौन सा कनेक्शन कहते हैं, तो स्टार कनेक्शन कहते हैं। और ऐसे कनेक्शन में जो जंक्शन होता है उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। इस कनेक्शन के जंक्शन को जहां पर ये तीनों जुड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। और यह न्यूट्रल जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, भूमि से जोड़ देते हैं, अर्थ कर देते हैं। क्या करते हैं, इस न्यूट्रल पॉइंट को भूमि से अर्थ कर देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि गांव में हमारे पास तीन फेज के लिए तीन वायर और न्यूट्रल के लिए एक चौथा वायर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से होता है एक फेज, इसको हम लोग कहते हैं फेज फर्स्ट, यानी ये हो गया फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज और ये थर्ड फेज और ये न्यूट्रल पॉइंट। अगर हम इस प्रकार से देखें तो गांव में क्या होते हैं, चार तार खींचे जाते हैं, जिसमें तीन में क्या होते हैं, लाइन होते हैं, तीन में फेज होते हैं और चौथा न्यूट्रल होता है। तो चौथा जो न्यूट्रल होता है वो इसी प्रकार से हमारा ट्रांसफार्मर में हमें मिलता है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उसके सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या किया जाता है, स्टार में कनेक्शन कर दिया जाता है। और स्टार कनेक्शन को उसी जगह आप लोग गौर किए होंगे कि ट्रांसफार्मर के नीचे अर्थिंग किया जाता है और अर्थिंग पॉइंट को ले जाकर के संयोजन बिंदु से जोड़ दिया जाता है, जहां से हम लोग न्यूट्रल निकालते हैं और फिर इसे पूरे गांव में हम लोग या शहर में घुमा देते हैं। यानी तीन फेज और एक न्यूट्रल भी होता है। तो इस प्रकार से हम इसका परिभाषा दे सकते हैं कि वह कनेक्शन जिसमें कई क्वाइलों के प्रथम सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे स्टार कनेक्शन कहते हैं, उससे स्टार कनेक्शन कहते हैं। इसमें फेज के साथ न्यूट्रल भी तैयार होते हैं। जबकि जब हम डेल्टा की अब बात कर लेते हैं, जबकि डेल्टा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं डेल्टा की। तो आप सब भी जानते होंगे कि डेल्टा का जो कनेक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, त्रिभुजाकार। अगर हम इस पे क्वाइल लगा दें तो यह एक कौन सा कनेक्शन कहलाएगा, डेल्टा कनेक्शन कहलाएगा। इसी कनेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा कनेक्शन कहेंगे, जिसमें एक क्वाइल का प्रथम सिरा द्वितीय क्वाइल के दूसरे सिरे से
तथा द्वितीय कॉइल का प्रथम सिरा तृतीय कॉइल के प्रथम सिरे से और तृतीय कॉइल का द्वितीय सिरा पहले कॉइल के प्रथम सिरे से संयोजित होते हैं। मतलब मान लिया जाए कि इसका यह पहला है और इसका यह दूसरा है, इसका यह पहला है तो यह इसका दूसरा है, और यह इसका पहला है तो यह इनका दूसरा है। मतलब इस कॉइल में हर कॉइल का दो छोर तो होंगे ना, दो सिरा तो होंगे ना, तो हम उसी को तो केवल जोड़ दिए हैं। पहले का पहला कॉइल था हमारा ये, इसके दूसरे सिरे को दूसरे कॉइल, ये पहला कॉइल, ये दूसरा कॉइल और ये तीसरा कॉइल। पहले कॉइल के दूसरे सिरे को दूसरे कॉइल के प्रथम सिरे से तथा दूसरे कॉइल के दूसरे सिरे को तीसरे कॉइल के प्रथम सिरे से और तीसरे कॉइल के दूसरे सिरे को प्रथम कॉइल के प्रथम सिरे से अगर हम संयोजित कर पाते हैं तो ऐसे ही संयोजन को हम क्या कहते हैं? डेल्टा संयोजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा संयोजन कहते हैं, जिसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा कि एक भाग थोड़ा सा डार्क होते हैं और दो भाग डार्क नहीं होते हैं। इस प्रकार से अगर कहीं हम लोगों को दिख जाता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? डेल्टा पढ़ते हैं। और स्टार को कैसे पढ़ते हैं? तो स्टार इस प्रकार से होते हैं। अगर हमें इस प्रकार से कहीं दिखता है तो इसको हम लोग स्टार पढ़ते हैं, यानी ऐसा। अगर इस प्रकार से भी हमें कहीं दिखता है तो हम इसको क्या पढ़ लेते हैं? स्टार पढ़ते हैं, जैसा कि हम यहां भी दिखाए हुए हैं, यहां भी है। और डेल्टा भी हमने यहां पर सूचित कर दिया है कि डेल्टा को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। डेल्टा में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनता है, डेल्टा में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, इसलिए इस कनेक्शन का प्रयोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में होता है। इस कनेक्शन का प्रयोग कहां होता है? ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में या ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में जब भी हम लोग कनेक्शन करते हैं कॉइल का तो वहां डेल्टा का प्रयोग करते हैं। राउटरी कन्वर्टर में भी डेल्टा प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं है। और अगर हमें केवल 3 फेज चाहिए और न्यूट्रल नहीं चाहिए तो फिर हम डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें केवल जो गांव में खींचे जाते हैं वो क्या होंगे? 3 फेज का तार खींचे होंगे, मतलब 3 फेज 3 वायर, 3 फेज और 3 वायर। जबकि स्टार में हमने क्या देखा कि 3 फेज 4 वायर होता है, मतलब 3 फेज का तार और एक न्यूट्रल का। लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल का तार होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर 3 फेज और 3 वायर होते हैं। आगे है टॉपिक हमारा स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में तुलना। तो स्टार और डेल्टा में हम तुलना को कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर चुके हैं, उसको लिखे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में जो अंतर होता है वो कौन कौन सा अंतर होता है। तो स्टार में जो होता है लाइन करंट वो फेज करंट के बराबर होता है। लाइन करंट बराबर फेज करंट। स्टार कनेक्शन में क्या होते हैं? लाइन करंट फेज करंट के बराबर होते हैं। जितने लाइन करंट और फेज करंट, आप लोगों को तो पता होगा कि लाइन करंट और फेज करंट किसको कहते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज किसको कहते हैं। तो अगर ये पता है तो इसे समझने में आसानी होगी, और अगर नहीं पता हो तो इससे पहले के वीडियो में जाकर के देखें, वहां पर भी हम लोगों ने बता रखा है कि लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं और लाइन करंट किसे कहते हैं। तो लाइन करंट किसके बराबर होते हैं? फेज करंट के बराबर होते हैं। कौन से कनेक्शन में? स्टार कनेक्शन में। लेकिन अगर डेल्टा की हम बात कर लें तो डेल्टा में कहता है कि लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट होता है। डेल्टा में लाइन करंट कितना होता है? √3 गुना ज्यादा होता है किसके? फेज करंट के। फेज करंट से √3 गुना अधिक कौन होता है?
लाइन करंट, फेज करंट से √3 गुना ज्यादा लाइन करंट होते हैं। और दूसरा चीज को हम देखें तो दूसरा कहता है कि स्टार में लाइन वोल्टेज √3 गुना अधिक होता है फेज वोल्टेज से। फेज वोल्टेज से क्या होता है, √3 गुना लाइन वोल्टेज अधिक होते हैं, किसमें, स्टार में। लेकिन डेल्टा में क्या कहते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर, और स्टार में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना अधिक होते हैं। अगर हम दोनों की पावर की बात कर लें तो पावर कहा जाता है कि स्टार में P बराबर √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट और cos 5 होता है, यह स्टार के लिए। और डेल्टा का भी कुछ इसी प्रकार से होता है, कोई अंतर नहीं होता है दोनों में। इसका भी √3 लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और cos 5 होते हैं। मतलब अगर हम पावर की बात कर ले तो दोनों एक समान होते हैं, चाहे लाइन वोल्टेज चाहे स्टार संयोजन हो या डेल्टा संयोजन हो, दोनों का पावर का सूत्र केवल एक ही है। एक ही सूत्र से दोनों का हम पावर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे है कि स्टार को अर्थ करना होता है, स्टार को अर्थ करना होता है। जैसा कि आपको हम पहले ही बताए कि जब तीन कॉइल को इस प्रकार जोड़ते हैं तो यहां से हमारा क्या बन जाता है, न्यूट्रल बनता है। और इसी न्यूट्रल को तैयार करने के लिए हम लोगों को क्या किया जाता है, यहां से हम लोग एक अर्थिंग लाते हैं और भूमि से जोड़ देते हैं उसको, यानी भूमि से अर्थ इस जंक्शन को कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्टार में अर्थ पॉइंट भी होता है, यानी अर्थिंग करना होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रल नाम देते हैं, यानी उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन डेल्टा में कोई स्टार पॉइंट होता ही नहीं है। डेल्टा कनेक्शन की अगर बात कर लें तो डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से, इस प्रकार से, इसमें कौन सा स्टार आपको दिख रहा है, इसमें कोई स्टार नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अर्थ की भी आवश्यकता नहीं होती है। स्टार कनेक्शन में अर्थ की आवश्यकता है और डेल्टा कनेक्शन में अर्थ की आवश्यकता नहीं है। फिर हम इससे पहले भी आपको बताए कि स्टार कनेक्शन में 3 फेज और 4 तार, स्टार कनेक्शन में 3 फेज 4 तार और चारों इस प्रकार से, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, 3 तार फेज के लिए और चौथा तार न्यूट्रल के लिए। पहला फेज के लिए, दूसरा भी फेज के लिए और तीसरा भी फेज के लिए, और चौथा वायर जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, न्यूट्रल के लिए। इसलिए स्टार कनेक्शन में जब भी हम लोग देखते हैं कि 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं, यानी 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर। जबकि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में केवल 3 वायर होते हैं, मतलब 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज के लिए कितने वायर का प्रयोग हम लोग करते हैं, 3 वायर का। और स्टार के लिए 3 फेज में कितना हम प्रयोग करते हैं, 3 फेज के लिए 4 वायर का। यह हमारा कुछ अंतर है। अगला है कि लाइन वोल्टेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर होता है। लाइन वोल्टेज क्या होते हैं, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज एक दूसरे फेज से कितने डिग्री पर होते हैं, 120 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पर, 120 डिग्री के अंतर पर होते हैं। मतलब एक फेज में जो वोल्टेज होते हैं दूसरे फेज के वोल्टेज से 120 डिग्री के अंतर पर होते हैं। किसमें, स्टार संयोजन में, किसमें, स्टार संयोजन में। लेकिन अगर डेल्टा में देखा जाए तो डेल्टा में कहते हैं लाइन करंट
एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं। यानी प्रत्येक फेज में जो लाइन करंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कितना होते हैं, 120 डिग्री पर। और स्टार में वोल्टेज होते हैं 120 डिग्री पर। स्टार में वोल्टेज 120 डिग्री पर और डेल्टा में लाइन करंट 120 डिग्री पर। आगे है कि लाइन वोल्टेज किससे, फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होते हैं, 30 डिग्री आगे होते हैं। किससे, जब हम लोग फेज वोल्टेज की बात करते हैं और लाइन वोल्टेज की बात करते हैं तो लाइन वोल्टेज हमेशा फेज वोल्टेज से, फेज वोल्टेज से कितने डिग्री आगे होते हैं, तो 30 डिग्री। कौन से संयोजन में, तो स्टार संयोजन में। किस संयोजन में, स्टार संयोजन की हम बात कर रहे हैं। स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होते हैं। अगर दूसरे रूप में बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे होते हैं। मतलब फेज वोल्टेज किससे पीछे होते हैं, लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे। तभी तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे कहलाएंगे। और डेल्टा में क्या होते हैं, लाइन करंट फेज करंट से 30 डिग्री पीछे होते। यहां वोल्टेज और यहां करंट, स्टार में वोल्टेज होते हैं और डेल्टा में करंट। डेल्टा में कहते हैं कि लाइन करंट जो होते हैं वो फेज करंट से 30 डिग्री पीछे होते हैं। इसका अर्थ ये भी हम कह सकते हैं कि फेज करंट जो होते हैं वो लाइन करंट से 30 डिग्री आगे होते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं फेज करंट लाइन करंट से 30 डिग्री आगे होते हैं, या लाइन करंट फेज करंट से 30 डिग्री पीछे होते हैं। कौन से कनेक्शन में, तो डेल्टा कनेक्शन में। कौन से कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में। ध्यान दीजिएगा कि किस कनेक्शन में हम बात कर रहे थे, तो डेल्टा कनेक्शन में। और ये वोल्टेज की किस कनेक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो स्टार कनेक्शन में। आगे है इसका प्रयोग कि स्टार का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं। तो हम पहले भी इसको बताया कि स्टार संयोजन का प्रयोग ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में किया जाता है, क्योंकि हम लोग आउटपुट लेते हैं और घर में लोड को चलाने के लिए फेज के साथ साथ हमें न्यूट्रल की भी आवश्यकता होती है। और न्यूट्रल किस कनेक्शन में तैयार होते हैं, तो स्टार कनेक्शन में तैयार होते हैं न्यूट्रल। इसलिए इसका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के रूप में किया जाता है, यानी सेकेंडरी के कनेक्शन के लिए किया जाता है। और मरकरी आर्क रेक्टिफायर में भी स्टार संयोजन किया जाता है, जबकि डेल्टा का प्रयोग किसी भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में किया जाता है, क्योंकि वहां कोई न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर हम यूं बोल रहे हैं कि डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है और रोटरी कन्वर्टर में भी डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। तो आज हम लोग जाने स्टार कनेक्शन क्या है, डेल्टा कनेक्शन क्या है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में अंतर को समझें। आशा करते हैं कि आप सबों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।